नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से बिहार में गोपालगंज में हनुमंत कथा करने वाले हैं। बिहार आने के लिए वो यूपी के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चार्टर्ड विमान से पहुंचे और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा कुशीनगर बिहार से बहुत पुराना नाता है। बिहार की पावन भूमि पर 5 दिन के लिए जा रहा हूं। हमारा उद्देश्य है कि सनातन का प्रचार हो, हिंदुओं में एकता हो, हिंदू बटे ना, हर हाल में हिंदू मजबूत हो, यही उद्देश्य लेकर जीवन जी रहे हैं। औरंगजेब विवाद पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि ये देश का दुर्भाग्य है। छत्रपति शिवाजी, वीर संभाजी ऐसे वीर देश में हुए हैं। महाराणा प्रताप के तलवारों की चर्चा है और इस देश में औरंगजेब को बताया जा रहा है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और अब देश की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। फिर से प्राचीन भारतीय संस्कृति का पताका फहराएगा और साथ ही भारत पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा। बुद्धत्व की धरती है, ज्ञान की धरती है, बिहार मैया जानकी की धरती है और हमारा यहाँ से बहुत पुराना नाता है। और हम आज पुनः 5 दिन के लिए बिहार की इस पावन भूमि पर आए हैं। समस्त बिहार वासियों में केवल और केवल हमारा उद्देश्य यही है, सनातन का प्रचार हो, हिंदुओं में एकता हो और हर हाल में हिंदू मजबूत हो, हिंदू घटे ना, हिंदू बटे ना। बस यही उद्देश्य लेकर के नित्य जीवन जी रहे हैं और उसी जीवन यात्रा में एक क्रम में पुनः आए हुए हैं। बिहार से हमारा बहुत अपनत्व है, अपनापन है और 5 दिन की कथा हम गोपालगंज में बालाजी की अनुकंपा से सेवा हम कर पाएंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य है। खबर नोएडा से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि नोएडा में तेज रफ्तार थार कार का कहर 2 लोगों ने घायल कर दिया है। तेज रफ्तार थार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। थार कार में सवार कार चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही आसपास में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने निजी अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया। थार कार तेज रफ्तार डिवाइडर से टकराने के बाद से रोड पर पलटती हुई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। नोएडा के सेक्टर 24 थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि बैरियर लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही थी और मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की चेकिंग को लेकर पुलिस ने जब उसको रोका, इसके साथ ही पुलिस को देखा बिना ही वो बदमाश भागने लगा और इसके बाद से बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद से पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर गोली लग गई। पकड़ा गया बदमाश चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से मोटरसाइकिल, एक जिंदा कारतूस, अवैध तमंचा भी बरामद किया है। आज थाना 24 पुलिस से एक साथी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें उस बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश से पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि उसका नाम मक्कू उर्फ मारूख उर्फ आदिल पुत्र हारून निवासी मेरठ है, जो वर्तमान में दिल्ली में रह रहा था। यह थाना 24 में चोरी की 2 घटनाओं में वांछित चल रहा था। इसके 2 साथी पूर्व में जेल जा चुके थे, जबकि यह वांछित चल रहा था। यह काफी शातिर किस्म का बदमाश है। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इस पर अभी तक ज्ञात हुआ है कि लगभग 35 मुकदमे पंजीकृत। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर जंगल में अज्ञात महिला का लाश शव मिलने के बाद से उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। 12 दिन पहले मिली थी जंगल में लाश। इसके बाद से 18 फरवरी को शौच क्रिया करने के लिए महिला, उसके बाद से वो लापता हो गई। तो वहीं खोजबीन में पता लगाने पर परिजनों ने 25 को असलागंज चौकी पुलिस पर शिकायत दर्ज कराई थी। थाना पुलिस और चौकी प्रभारी ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर पोस्टर से यहाँ पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके बाद से लाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई थी। परिजनों ने 4 से 5 लोगों पर अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद से पुलिस पर खोजबीन और मदद न करने का परिजनों ने गंभीर आरोप भी लगाया था। हालांकि मंगलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धौकाला जंगल में ये लाश मिली है, जिसके बाद से इस क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। क्या प्रकरण है, आप लोग मंगलपुर थाने आए हैं? हमारी बेटी गायब हो गई थी असालगंज चौकी। कब गायब हुई थी, क्या नाम था? 18 तारीख शाम को कोई उसे किडनैप कर ले गया। अच्छा, हाँ। तो कितनी उम्र थी लड़की की? 13 वर्ष। कैसे आपको जानकारी मिली और कहाँ मिली? ये आई है ग्रुप पे जुड़ के फोटो, तब हमें जाना सोशल मीडिया पे, उससे हमें जानकारी हुई। अच्छा, लड़की जब गायब हुई थी आपने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी? जी हाँ। कब कराई? महिला डिस्को में 25 तारीख को। अच्छा, वहाँ से फिर जानकारी आपको कुछ मिल पाई? नहीं। किसकी लापरवाही रही?
फिर दरोगा जी ने, कई महिला दरोगा जी ने कि आप चौकी जाइए। हम चौकी गए जब, तो दरोगा जी को हमने एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने कहा कि हम खोज करते, सर्वलाइन नंबर लगाते हैं। पुलिस ने मदद की आपकी? 3 दिन 4 दिन हम चक्कर लगाते रहे, उन्होंने सर्वलाइन नहीं दिया, ना हमारी कोई लिखित एप्लीकेशन ली है। क्या आपको लड़की यहाँ तक कैसे आई? आपको शक है किसी पे? क्या किया गया लड़की के साथ आपके? लड़की एएमयू में होली मिलन समारोह आयोजन की अनुमति नहीं मिलने के बाद से हिंदू छात्र भड़क गए हैं और पीएम मोदी तक मामला पहुंचाने की चेतावनी भी दी है। यूपी के जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों के प्रोटेक्टर ने होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति देने से मना करने के बाद से हिंदू छात्रों में आक्रोश फैल गया है। आक्रोशित छात्रों ने मीटिंग के दौरान हुई बातचीत के ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए हिंदू छात्रों ने मामला देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान में लाने की चेतावनी दी है। वहीं इस मामले पर एएमयू प्रोटेक्टर ने पलटवार करते हुए कहा है कि एक विशेष आयोजन के लिए और एक विशेष जगह पर परमिशन की बात की गई थी, जिसके पक्ष में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। लेटर 26 तारीख को कुछ लड़कों ने, 3 4 5 लड़कों ने साइन करके हमको दिया था, और वो लेटर जो है वाइस चांसलर को एड्रेस किया था, और उसमें उन्होंने होली से संबंधित एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष जगह की मांग की थी। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज़ हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं हैं। और जहाँ तक के रह गया यूनिवर्सिटी में होली की बात, होली तो हमेशा से होती आ रही है, और स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर, अपने हॉस्टल्स में, अपने कमरों पर, अपने डिपार्टमेंट्स में मनाते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और उसमें तमाम लोग उसके साथ अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। किस तारीख को अनुमति मांग रहे थे, कहाँ की मांग रहे थे? ये अनुमति मांग रहे थे 9 तारीख के लिए, यानी 9 मार्च को एनआरएससी क्लब के लिए वो मांग रहे थे। एक विशेष इवेंट आयोजन करने की अनुमति मांग क्या है सर? मेरा नाम अखिल कौशल है, मैं एएमयू में मास्टर्स का स्टूडेंट हूं। हम लोगों ने 25 फरवरी 2025 को एएमयू के प्रॉक्टर के थ्रू एएमयू की वाइस चांसलर के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने एनआरएससी क्लब में 9 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। तो कल 3 मार्च 2025 को हमारी प्रॉक्टर से वर्बली बात हुई, जिसमें उन्होंने वर्बली बताया कि इसके रिगार्डिंग एएमयू के वाइस चांसलर ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई सारे प्रोफेसर्स और डीन मौजूद थे। उसमें सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस होली मिलन समारोह की एनआरएससी क्लब में जो एएमयू के सारे छात्रों के लिए अनुमति मांगी थी 9 मार्च 2025 की, उसके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मिनी इंडिया कहते हैं। जी, प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था। इंडिया जो है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को सेलिब्रेट करने के लिए पीसफुली जो राइट दिए गए उसके लिए जाना जाता है। तो एएमयू को जब मिनी इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था, तो एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है वो देनी चाहिए। आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू के प्रॉक्टर अपने बयान से पलट रहे हैं और वो हमें इन राइटिंग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तो हम चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर हमें मजबूर करा जाएगा तो हमारे पास कई सारे ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस हैं, जिसमें वो क्लियरली हमें ये वर्बली बता रहे हैं कि कैसे उस मीटिंग में क्या क्या विचार विमर्श हुआ, और उस मीटिंग में लास्ट में जो उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि इसकी कैसे अनुमति नहीं मिलेगी। हमारे पे उसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो एविडेंसेस है। अगर वो हमें मजबूर करेंगे तो हम उसे सार्वजनिक करने में संकोच नहीं। झांसी के मऊरानीपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब आज सुबह मऊरानी उपजिलाधिकारी अजय कुमार प्रशासनिक अमले के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे, जहां बिना सूचना दिए सराफा बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद से व्यापारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया और विरोध देख अधिकारी मौके से भाग खड़े हुए। वहीं नाराज व्यापारियों ने सराफा बाजार में ही बीच सड़क पर धरना शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि जब तक अधिकारी खुद मौके पर आकर माफी नहीं मांगते और हुए नुकसान की भरपाई नहीं करते, तब तक व्यापारी अपना पूरा सराफा बाजार बंद रखेंगे। हमारी मांगे ये हैं, जो व्यापारियों का भी 8 महीने पहले को प्रस्ताव थे, जब एक व्यापारियों की बैठक हुई थी
जिसमें सारे व्यापारी सीमांकन के अंदर अपनी टुड़िया बनाए हुए हैं। इसके बाद भी व्यापारियों की जो अभी पट्टियां तोड़ी गई हैं वो शटर के अंदर तक, यदि कोई ग्राहक आता है तो क्या वो नाक के जाएगा क्या? भाई बाप आधी पट्टी तक तो बनाएगा ही अपने सीमांकन तक, और सीमा के अंदर होते हुए भी यह प्रशासन के लोगों ने आकर के व्यापारी अपने घर में थे उनके ताले, कई लोगों की पट्टियां तोड़ दी हैं, कई लोगों के वो टेबल ले गए हैं और कई लोगों की जालियां किनारे लगी हुई थी वो भी ले रहे हैं। आज यहाँ का प्रदर्शन यह है कि आज एसडीएम साहब ने सफाई मानसिकता के साथ सराफा को टारगेट बनाते हुए हम लोगों की पट्टियां भीतर थी दुकानों के, लेकिन इन्होंने इसके बाद भी टारगेट बनाया है और हमारी बिना सूचना के, जानकारी के हमारी पट्टियां और हमारी दुकानें तोड़ दी हैं और यहाँ के जो सामान थे, जो हमारी बेंचें वगैरह थी स्टील की, वो भी ले गए साथ में। इसके अलावा उन्होंने हमारी उनकी व्यक्तिगत बात हुई थी आज से 7 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही कोई काम होगा। आप यहाँ मौके पर पहुंचे, व्यापारियों की क्या समस्या, क्या आश्वासन दिया गया है? हमें सुबह जानकारी हुई कि सराफा बाजार में यहाँ अतिक्रमण हुआ और पट्टियां तोड़ी गई, तो आके मौके पर देखा गया है तो नाली साफ है, नाली जो सफाई करने के लिए व्यवस्था की जाती है उनकी पट्टियां काफी दूर थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस शहर में बहुत और भी अतिक्रमण है। हम लोगों ने रोड बनाया है भी झलकारी बाई से ब्रिज तक का, वहाँ बहुत ट्रैफिक व्यवस्था खराब है। जो प्राथमिकता है जो शहर की, उनको पहले हटाना चाहिए। ये सब तो जबरदस्ती का परेशान व्यापारी को किया जा रहा है, इस तरीके से ना। हरदोई में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। फांसी पर लटका छात्रा का शव मिला है। राजकीय इंटर कॉलेज बेगमगंज में कक्षा 9 की छात्रा थी। छात्रा की मौत से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। सांडेल कोतवाली क्षेत्र के साका गांव का ये मामला बताया जा रहा है। छात्रा की जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आज सूचना प्राप्त हुई कि थाना संडीला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम साक में एक 14 वर्षीय बालिका द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची तथा जिस कमरे में बालिका द्वारा फांसी लगाई गई थी, कमरे के दोनों दरवाजों को तोड़कर शव को कब्जे में लिया गया। घटनास्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट से कराया गया। मृतका के पिता सरोज कुमार पुत्र दीपचंद द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री सरस्वती उम्र 14 वर्ष जो कि कक्षा 9वीं में पढ़ती है, कल रात्रि 9 बजे कमरे में पढ़ने गई थी। जब प्रातः 6 बजे दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री सरस्वती छत से कुंडे में दुपट्टे से फांसी लगाकर लटकी थी। इस घटना के संबंध में सरोज कुमार द्वारा लिखित तहरीर दी गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को वास्ते पोस्टमार्टम। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर महाकुंभ त्रिवेणी संगम से प्रतापगढ़ लाया गया है अमृत जल। इसके साथ ही प्रतापगढ़ पुलिस लाइन के फायर ब्रिगेड कार्यालय और पुलिस लाइन के कैंपस में बांटा गया अमृत जल। फायर ब्रिगेड कार्यालय पहुंचकर पुलिसकर्मी और प्रतापगढ़ वासियों ने महाकुंभ संगम का अमृत जल ले रहे हैं। फायर ब्रिगेड के अफसरों ने 700 लीटर संगम त्रिवेणी का पवित्र जल मंगवाया है। भीड़ भाड़ के चलते महाकुंभ स्नान न करने वाले और बुजुर्गों और साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए ये अमृत जल लाया गया है। वहीं सरकार की मंशा है कि महाकुंभ में भीड़ भाड़ के चलते जो नहीं पहुंच पाए उन श्रद्धालुओं को इस संगम का पवित्र जल उपलब्ध कराया जाए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, निर्देश हैं, उसमें यह है कि जो भी फायर टेंडर प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी हेतु गए थे वो सभी जब जनपदों में वापस जाएं तो वह त्रिवेणी संगम का जो पवित्र जल है उसको जनपदों में लेके जाएं। जो लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने नहीं आ पाए अपनी व्यस्तता के कारण, वह जल उन सभी लोगों को पहुंच पाए। तो इसी क्रम में जनपद प्रतापगढ़ में भी जो है एक फायर टेंडर आया है और उसी के द्वारा जो है यहाँ के निवासियों को, जो श्रद्धालु हैं, उनको जो अपने श्रद्धा के अनुसार वो जल ले जा रहे हैं, ये वितरित किया जाता है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में पुआल के ढेर में भीषण आग लग गई। आग में किसान का 10 बीघा पुआल जलकर पूरी तरह से राख हो गया। किसान के सामने पशुओं के चारे का विकट संकट अब उत्पन्न हो गई है। नौगढ़ तहसील क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, जिसके बाद से हर साल आग लगने की खबरें सामने आती रहती है और इसके साथ ही लाखों रुपए की संपत्ति जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। नौगढ़ थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुआल में भीषण आग लग गई और 10 बीघा पुआल जलकर पूरी तरह से राख हो गया है।